Today we are discussing one of the topic. That the topic name is Bodhikaki. That means old age auntie. This title topic is taken from the prose. It is a standard of intermediate second year, second language Hindi. It is a title. The topic is divided into 4 parts. In previous classes we are discussing the 3 parts of this title. In that top parts we are discussing about the author's biography and who are the main characters of this story and what are they, what is the relation between each other, between them. So in this part number 4, we are discussing about part number 4. In this part, the character of the Rupa and the character of old age auntie. What is the behavior, the Rupa's behavior on old age auntie? What is the sacrificing, and finally the Rupa changed their mind setting, and finally she got the sorry to say to sorry with auntie and the God too. And what is the conclusion of this part? All that discussing brief in this part only. शुभोदय प्रिय छात्रगण, इस अंतर में बोधिकाकी से संबंधित पाठ का भाग नंबर 4 का विश्लेषण किया जा रहा है। इस पाठ के संबंधी 3 भागों का विश्लेषण पिछले अंतरों में किया गया, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का चरित्रण और इस पाठ के संबंधित मुख्य पात्रधार, बोधिकाकी के कहानी के संबंधी मुख्य पात्रधार कौन कौन है और किसका संबंध किससे किस प्रकार से है, ये सारा विषय के बारे में चर्चा की गई थी। अब इस भाग के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि रूपा जो बुद्धिमान की पत्नी है, रूपा और बोधिकाकी के संबंध में किस प्रकार का व्यवहार होता है, और अंत में रूपा अपनी बोधिकाकी के प्रति यानी भोजन के संबंध में व्यवहार में कठोरता होने के कारणवश उससे क्षमा याचना करती है, और अंतिम में भगवान से भी क्षमा याचना करती है कि मुझसे इस प्रकार का अन्याय और स्वार्थ गुण प्रकट किया गया, तो इससे क्षमा याचना करती है। अंतिम में वो बोधिकाकी से रूपा को आशीर्वाद के अनुभूति होती है, आशीर्वाद मिलता है, और उसके बाद बोधिकाकी यानी इस रूपा के किए जाने वाले अनेक क्षमा याचना पर वो बहुत आनंदित होती है और दिए गए भोजन को स्वीकार करती है, और संतृप्त से भोजन को पुष्टि भोजन को स्वीकार करके वो सुख की आनंद की अनुभूति प्रकट करते हैं। जैसे बताया गया, ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती है। इससे क्या किया गया, अपराध क्या है, क्योंकि यहाँ पर रूपा ने अपने बेटे के क्या है सगाई पर जो तिलक उत्सव मनाया जाता है, ऐसे कार्यक्रम में वो भागलीन होती हैं। अंत में उसके सुबह से शाम तक उनका भोजन का प्रबंध करती है। माने ऐसे अतिथियों की सत्कार करने का में लीन हो जाती हैं। शाम रात हो जाती है, फिर भी उनके भोजन के प्रबंध के संबंध में वो निमग्न हो जाती हैं, लेकिन बोधिकाकी का उसे या बुद्धिमान को कोई ध्यान नहीं होता है। अंतिम में वो थक कर वो सो जाने लगती हैं बड़ी देर तक, माने आधी रात के होने मात्र से बोधिकाकी अपने क्या होता है कि भूख के कारण झूठे पत्तलों के ओर माने बढ़ने लगती है, और वहाँ पर बैठकर झूठे पत्तलों में बचे हुए
झूठे दानों को चुनकर वो खाने लगती हैं। ऐसे दृश्य को देखकर वो रूपा बहुत दुखी होती है। तुरंत अपने भगवान से क्षमा याचना करते हुए अपने कमरे में जाती हैं और जाकर अपने एक थैले के अंतर्गत भोजन को और उसी से संबंधी कुछ मिठाइयों को लेकर बूढ़ी काकी की ओर आती है। आकर उसको क्षमा याचना करती है और उसको इस वाले भोजन को स्वीकार करने की विनती करती है। तब ऐसे दृश्य को देखकर पहले तो वो बूढ़ी काकी बहुत घबरा जाती है, डरने लगती है अपनी बहू से, लेकिन उसकी विनती करने मात्र से वो अस्वीकार करती है। ऐसे अनुभूति करने लगती है, उसको आशीर्वाद भी देती है और उसके दिए हुए भोजन को लेकर उन्हें थाली के अंतर्गत रहे मिठाई को खाकर बहुत स्वादिष्ट रूप से अनुभूति वो आनंदित हो जाती हैं। और इससे क्या नीति मिलती है, ये सारे विषय के बारे में जब देखा गया, ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा यानी बुद्धिमान की पत्नी अपने कमरे में गई और खाना तथा मिठाई थाली लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची है। Mean what happens? She Rupa means the wife of Buddhiman. She came your old age auntie is near to auntie, and she excused to her because she forgot the old age auntie to for the supper, and so she is forgot her, so she excusing to that auntie, and she apology to that given food, and you are forgetting. Then the old age auntie was first of all she shivered with Rupa, but finally her as per Rupa's excusing the apology, she was old age auntie was taken the food plate with the full of the food and the sweet too. She accepting that and is feel happy and blessed to that lady of Rupa, and as per her apology, भोजन की उस थाली को देखकर बूढ़ी काकी का मन आनंदित यानी कि प्रसन्नित हो जाता है। First of all, when the old age auntie was saw the one of the plate with the Rupa and come forward with full of the food and the plate with full of sweet and the food dish, and देखकर बूढ़ी काकी का मन आनंदित हो जाता है। शी फील वेरी हैप्पी, बड़े ही प्यार से उस बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए कह देती हैं। देन ही कम टू द रूपा and came to the old age auntie and excusing her to take this food means late night, sorry to forgetting for your supper like this, apologizing to her. At the time the old age auntie was very feel shy, but as per the Rupa's excusing, she was also excused to her, and she feel the old age auntie took the plate and eat the all items which are arranged in that plate by the Rupa, and की बात बूढ़ी काकी अपनी उस बहू के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए
mean after the completion of taken the food and the old age auntie was blessed to Rupa and she feel very happy and forgot, she excused to her for given the supper at late night. आशीर्वाद देती है, ब्लेसेस देती है, क्षमा कर देती है, मीन्स हियर एक्सक्यूज टू हर द रूपा, मीन क्षमा करते हुए आशीर्वाद देती है और उसके प्रति अनुभूति मीन क्या है आशीर्वाद सहानुभूति को प्रकट करती है, एक्सक्यूज करने लगती है। बूढ़ी काकी को उस समय आनंद की अनुभूति होती है। I mean how to feel that old auntie when the Rupa came with the full of came with plate came with full of a plate and with sweet and the food items, and we feel very happy and अनुभूति feel करती हैं। How to the old age auntie feel at the time of appear the Rupa with full of food and the sweet in that plate which the Rupa was bring. So for whom? For the particularly that old age auntie at the time at the late night, and that's why she was apologized to that woman and she excused to given some supper with at late night. व्हाट इज द कंक्लूजन, इस पाठ से हमें क्या विशेषता मिलती है, इन विशेषताओं के बारे में जब देखा गया ध्यान देने मात्र से, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट मीन्स जब हम अपने से बड़ों का आदर या सम्मान करेंगे, व्हेन यू आर गिव द रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स मीन्स हम अपने बड़ों का मीन एल्डर्स आदर करेंगे, मीन रेस्पेक्ट दैट एल्डर्स एंड सम्मान करेंगे, एक्सक्यूजिंग देम, तभी हम भी आदर और सम्मान मिलेगा, हमें भी आदर और सम्मान मिलेगा। इफ यू आर रेस्पेक्ट टू द अदर्स यू शुड टेक द रेस्पेक्ट, मीन गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, इट्स वन ऑफ द कोटेशन इन इंग्लिश। द सेम वे इफ यू आर फॉरगॉटिंग दैट एल्डर्स इन द रेस्पेक्टिंग, so you are not getting the respect in the society with the your angers. If you are respect to the elders, your angers will be respected to you, mean you should keep it your mind. And another one is a message given as a conclusion in this part, mean मनुष्य में स्वार्थी एवं घृणा, स्वार्थी मीन सेल्फिशनेस, घृणा मीन्स नेग्लेंसी, ओके, neglect mean rejecting that, rejecting and here swarthi means selfishness, सेल्फिशनेस, स्वार्थी एवं घृणा मीन रिजेक्टिंग द भावों को दैट यथार्थ चित्रण किया गया है। इन दिस स्पॉट गिवन दैट कॉन्सेंट्रेट on two things, is one of that is selfishness, another one is negligency, means the rejecting that persons, any person means neglecting one another word. If you are neglect or selfish to others, mean you should be respect in the society, means मनुष्य में स्वार्थी एवं घृणा भावनाओं का यथार्थ माने as it is, यथार्थ means as it is,
as this चित्रण किया गया है. Here explaining the what is the position. Here do that elders the same will you are receiving from the youngers. Mean यहाँ पर what is the position of selfishness and the negligence, that same position will be explained as this in this part with their between the Rupa and Rupa's family, I mean Buddhiman's family with the Rupa and the old age auntie. When she got the selfishness and you are having the negligence, that should be the career to her. That's why she excused to finally excuse that old age, and she can be mind setting that I am doing what as a selfishness is not a justice with the old age auntie. So, अने मनुष्य में स्वार्थ एवं घृणा के भावनाओं को यथार्थ रूप से as is really she are explaining that what is the position of selfishness and what is the position of and the place of the rejecting or negligence. अपने वयोवृद्धों की देखभाल करके उनकी सेवा करना हम मनुष्य का कर्तव्य है. मीन व्हाट रिमेम्बरिंग गिवन द मैसेज एज ए कंक्लूजन इन दिस पार्ट मीन्स मेजर कंक्लूजन इज यू शुड बी रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, मीन ओल्ड एज पीपल एज ए ओल्ड एज पेरेंट्स और फॉर पेरेंट्स मीन्स grandfather, grandmother, like this is not only your an old age in your family, but those are living in surroundings or the society, you should respect to them. Is neither you are having the relation or not. In the every Indian civilizations the respecting is the responsibility. Mean should be respect to the elder persons as old age people. Mean to serve the old age people, serve the old age people is the one of the responsibility of the Indian civilization. Mean every Indian civilization should be respected to the elder ones and the old age people. Those are having the poor age and the old age the people. If you are to help or serve them, so they give the blessings to us, and that blesses means the God blesses. So I hope you all are respect, you are not heard the topic, the conclusion or the story, but you should be follow this conclusion in your life period, in the daily life in the society. Thank you very much.